दोस्तों ये क्रिकेट की दुनिया में क्या हो रहा है कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है भाई यहाँ पे क्या हो रहा भाई। नमस्कार, मैं हूं रौनक। रणतंत्र देख रहे हैं आप। न्यूजीलैंड वाले जब श्रीलंका गए थे बुरी तरह से मैच हार गए थे, लेकिन जब वापस इंडिया आए तो हमें पेल के चले गए। अब वापस श्रीलंका गए हैं और T20 सीरीज खेल रहे हैं तो वहां फिर हार रहे हैं। इसी तरह पूरे साल घंटे की तरह बज रही पाकिस्तान पहले अपने घर पर बेसबॉल वाली इंग्लैंड को पेल देती है और अब ऑस्ट्रेलिया जाकर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज भी जीत गई। लेकिन हमारे साथ उल्टा हो रहा है। 12 साल बाद अपने घर पर टेस्ट सीरीज हार गए हैं और अब वर्ल्ड चैंपियन बनने के बाद साउथ अफ्रीका से हार रहे हैं। जो टीम चोक होने को तैयार बैठी है उसे चोक नहीं कर पा रहे हैं। वरुण चक्रवर्ती ने सारा दम लगाकर हमें मैच थाली में परोस कर दे दिया था, लेकिन हमने वो थाली साउथ अफ्रीका वालों को पास कर दी और खुद ताली बजाते रह गए। ऐसा लग रहा था विकेट लेने का ठेका खाली वरुण ने ले रखा है, बाकी सब तो यही कह रहे थे मुझे फर्क नहीं पड़ता। तो दोस्तों बात ऐसी है कि एक बार फिर साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर इंडिया वालों से कहा कि जाकर बैटिंग कर लो, लेकिन अब की बार ये लोग प्लान बनाकर आए थे, खासकर संजू सैमसन के खिलाफ। पिछले मैच के शतकवीर संजू इस मैच में खाता भी नहीं खोल पाए। संजू भाई चाहे तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोहित शर्मा की तरह कह सकते हैं कि 2 सेंचुरी मारने के बाद एक बार 0 पर आउट होना तो चलता है। समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? और संजू भाई का तो हम मान भी लेंगे, लेकिन दिक्कत यह है कि संजू नहीं चले तो कोई नहीं चला। अभिषेक शर्मा का तो काफी टाइम से खराब चल रहा है। कल भी भाई सिर्फ एक चौका मारकर आउट हो गए। अब ये बात तो सबको पता है कि युवराज सिंह अभिषेक शर्मा को ट्रेन कर रहे हैं, लेकिन जिस हिसाब से अभिषेक की फॉर्म लगी हुई है उस हिसाब से युवराज को थोड़ा साइड में आ जाना चाहिए और अपने पापा योगराज सिंह को उन्हें सौंप देना चाहिए। शायद अभिषेक शर्मा की फॉर्म वापस आ जाए, लेकिन अभिषेक क्या बाकी भारतीय बल्लेबाजों ने कौन सा तीर मार लिया बताओ? अक्षर पटेल हो या तिलक वर्मा, कोई भी साउथ अफ्रीका की गेंदबाजी के सामने कंफर्टेबल नहीं नजर आ रहा था। लेकिन हार्दिक भाई ने तो हद कर दी। अगर आप स्कोर कार्ड देखेंगे तो वो भारत की तरफ से हाईएस्ट रन स्कोरर है। लेकिन आपको मैच की बात बताता हूं, 19वें ओवर की दूसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह ने उन्हें सिंगल लेकर दिया था। उसके बाद हार्दिक ने स्ट्राइक वापस ही नहीं दी। हां, यह बात जरूर है कि वो खुद मारने की कोशिश कर रहे थे लेकिन नहीं मार पा रहे थे। आखिर की 10 गेंद में हार्दिक ने स्ट्राइक न देने के बावजूद सिर्फ 6 रन बनाए। मेरे हिसाब से भारत की हार और जीत में यह भी एक बहुत बड़ा डिफरेंस था। आपके हिसाब से था या नहीं कमेंट करके बताना, क्योंकि टीम इंडिया ने फाइनली 125 का ही टारगेट दिया था। सच बताऊं तो इतने टारगेट पर मैंने टीवी बंद कर दिया था, लेकिन बीच में जब स्कोर चेक किया तो देखा चक्रवर्ती जी के लड़के ने तबाही मचा रखी। एक छोटे से टारगेट का पीछा करते हुए साउथ अफ्रीका फिसल गई थी, क्योंकि उनका सामना हो गया था वरुण चक्रवर्ती से, जो जब से टीम में वापस आए हैं सामने वाले बल्लेबाजों को सांस लेने का भी टाइम नहीं दे रहे हैं। कल भी उन्होंने आते ही शुरू कर दिया, पहले ही ओवर में विकेट लिया और फिर ऐसा सिलसिला चलाया कि भाई साहब एक बेजान मैच में भी जान आ गई है। अचानक से मुझे लगने लगा कि शाहरुख इतने लकी हैं कि इतना बेहतरीन गेंदबाज उनको सिर्फ 11 करोड़ में मिल गया, जिसने हैदराबाद के 23 करोड़ वाले बल्लेबाज को शोपीस बनाकर रख दिया है। पिछले मैच में भी वरुण क्लासन को खा गए थे और कल भी एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। अपने 4 ओवर की स्पेल में वरुण ने 5 विकेट लिए, लेकिन दिक्कत बस ये हुई कि जब तक वो गेंदबाजी कर रहे थे तभी तक इंडिया मैच में थी। उनके ओवर खत्म होने के बाद हमारे जीतने के चांस भी खत्म हो गए और स्टब्स ने प्रेशर में खेलकर साउथ अफ्रीका को ये मैच 1 ओवर और 3 विकेट रहते जिता दिया। 4 मैचों की ये सीरीज 1-1 से बराबर हो गई है। आपके हिसाब से दूसरे T20 में इंडिया की हार की वजह क्या रही कमेंट करके बताओ। चैनल भी सब्सक्राइब करके जाना। फेसबुक पे देख रहे हो तो पेज को जरूर लाइक करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, जय हिंद।